ठीक है, अपना कर्म करना है और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कर्म करना आपके अधिकार में है, लेकिन उस कर्म का फल देना भगवान के हाथ में है। कोई हमें फल मिले इसकी इच्छा भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना काम करते जाना है, अपना कर्तव्य निभाते जाना है। क्योंकि अगर आप अपना कर्तव्य निभाते हैं तो ये सारी चीजें जो आज मनचाहा आप सोच रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी दोस्तों। अब कर्म तो करना है, लेकिन कर्म ऐसे नहीं कि कुछ भी, संकल्प लेके करना है हमको। संकल्प क्या होते हैं? संकल्प वो जो हम, किसी और कोई हमको देता नहीं है, हमको अपने आप से लेना पड़ता है। ठीक है, हमको अपने लिए लेना पड़ता है, जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ उखाड़ने के लिए हमको खुद से एक संकल्प लेना पड़ता है कि यार हमको ये चीजें करनी है। ठीक है, अब करना है तो किस दिशा में करना है काम, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके नियम होंगे, फंडामेंटल्स होंगे। ठीक है, तो आज दोस्तों मैं पांच ऐसे आपको नियम बताने वाला हूँ, पांच ऐसे आपको बताने वाला हूँ जो अगर आप लेते हैं तो निश्चित तौर पे आज हमारे शानदार पैनल में उपस्थित जितने भी लीडर हैं, शानदार तरह लाइफ को जी सकते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। वो मैंने जो स्वर्ग नरक के बारे में बताया, तो वो आप यहाँ पर धरती में ही जीवित अवस्था में स्वर्ग देख सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट में मुझे बताएगा कि सारे लोग ये चाहते हैं कि नहीं, कि हम भी अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करना। ठीक है, तो वो पांच जो संकल्प हैं दोस्तों, उन संकल्प को बताने का प्रयास, जो मैंने सीखा है, जो मैंने अभी तक किया है, आजमाया है दोस्तों, ये हवा हवाई बातें नहीं है, आप अपनी लाइफ में करके देखिए। तो दोस्तों मेरा जो पहला संकल्प वो है 5 साल सिस्टम के साथ टिक कर काम करने का संकल्प। दोस्तों कर सकते हैं 5 साल? आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन बिल्कुल करना पड़ेगा। कोई भी काम करते हैं आप, चाहे तो 4,000 10,000 की नौकरी करते हैं, कॉलेज करते हैं 5 साल का, कोई भी काम करते हैं 5 साल प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको, आप सोच रहे हैं कि अगर आपको 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए कमाना है, अपनी लाइफ को पूरी एक्सप्लोर करना है, अपने अपने और अपने परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल देना है, तो 5 साल दोस्तों, 5 साल को देना ही पड़ेगा। 5 साल सिस्टम का साथ छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 महीने 2 महीने करते हैं और विजन बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अगर मान लीजिए दो चार लोगों को प्लान समझाया, सफलता नहीं मिली, तो वो कहीं और रास्ता बदल लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, कहीं ना कहीं आपको संकल्प लेना है कि अगर चाहे कुछ भी हो जाए, काम चाहे ना हो, रिजल्ट आए चाहे ना आए, कुछ सीखूंगा मैं इससे। इस उद्देश्य से आप 5 साल अपने सिस्टम को दीजिए, क्योंकि अगर आप सिस्टम को कुछ देते हैं तो वो सिस्टम आपको वापसी में बहुत सारी चीजें देता है। ठीक है, सफलता की बात कर रहा हूँ। दूसरा, 5 लोगों का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है। दोस्तों कहीं पर भी किसी भी जुड़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के उनके जितने भी नियम है, एथिक्स है, उस पे सिद्धांतों पे काम करना पड़ता है। तो हमारे इस, अगर आप संकल्प की बात कर रहा हूँ, तो आपको 5 चीजें हमेशा याद रखनी है, छोड़नी नहीं है। तो 5 चीजें कौन सी है? सबसे पहला जो है वो है सेफ शॉप। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिन्होंने, आज सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, और लगभग 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना परिवार को यहाँ पर बदला, अपनी लाइफ को यहाँ पर बदला है, परिवार को खुशियां दी हैं। ठीक है, आज उसी प्लेटफॉर्म की वजह से हम पैनल में उपस्थित जितने भी लोग हैं, आज यहाँ पर एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे हैं और आगे बढ़ा पा रहे हैं। दूसरा, आपको ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना है। ईमानदारी दोस्तों, ईमानदार आपको अपने आप में रहना है, ईमानदार अपने सीनियर में, अपनी टीम के लिए, चाहे वो फॉर्म हो, चाहे वो कोई भी कर्म हो, आपको ईमानदारी से आपका जो कर्म है उस काम को करना है। तीसरा है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। जी हाँ, ऐसा सपोर्ट सिस्टम जिसने आज हम सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, एजुकेट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सपोर्ट सिस्टम का साथ कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सब कुछ कर लेंगे बिना सिस्टम के मदद लिए, बिना सीनियर की मदद लिए, तो आप दोस्तों कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम सभी लोगों को एक वरदान प्राप्त है दोस्तों, बहुत सारी एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं मार्केट में, लेकिन आज हमारी संस्था वर्ल्ड पे टॉप पे क्यों है? क्योंकि हमारे पास है एजुकेशन सिस्टम, हमारे पास है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और साथ ही साथ सिस्टम का, कंपनी का कभी साथ नहीं छोड़ना है, और साथ ही साथ दोस्तों मेंटर, जिसने आपको ज्वाइन कराया है, जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है, जो आपको, चाहे आपका बिजनेस चले चाहे ना चले, चाहे आप
किसी भी अवस्था में है, चाहे आप अच्छा काम करें चाहे ना करें, आपका मेंटर आपका साथ जब कभी नहीं छोड़ता, तो आपको भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है। साथ छोड़ने की बात है तो आज हम और आप फील्ड में जब निकलते हैं तो मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने ये कंपनी की थी, भाग गई, हमने ये काम किया था, भाग गया, हमारे मामा का लड़का, भाग गए, छोड़ गए, चले गए हमको। ठीक है, और या तो कंपनी भग गई या तो हम ही छोड़ के भग गए। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने जब इस संस्था को 4 साल पहले स्टार्ट किया था, ज्वाइन किया था, पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने भी अपने सीनियर से एक बात कही थी कि सर मेरे को बिलीव नहीं है इस काम पे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो भाग जाती हैं, बहुत सारी संस्थाएं जो भाग जाती है, चली जाती है, छोड़ जाती है, और लोगों का पैसा डूब जाता है, वैसा बहुत सारी बकवास मैंने की थी। लेकिन मेरे सीनियर ने एक बात तो आज मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। अब अगर जब तक शैतानी झाड़ देगा तो खींच के नहीं मैं लेगा। आ जा उधर से आ जा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनल में बहुत सारे लोग हैं, हमारा है, करके देखो ले लो ना। उसको म्यूट कर लें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ईमानदारी की बात चल रही थी, सिस्टम और सीनियर्स थी, तो मेरे सीनियर ने एक चीज बोली थी कि जितेन, कंपनी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, ठीक है, कंपनी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, और सीनियर यानी हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप ईमानदारी से आप बता सकते हो, वादा कर सकते हो कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने बोला सर बिल्कुल साथ नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरे को सफलता मिलेगी तो क्यों साथ छोड़ूंगा, बिल्कुल 5 साल में आपका सपोर्ट करूंगा, साथ छोड़ूंगा। दोस्तों मेरे को 4 दिन लगे थे इस सब चीजों को बिलीव करने में, लेकिन धीरे 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 करके वो सारी चीजें आज मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी, जो पहले मैंने सवाल किया था। आज बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको सिस्टम का, सीनियर का साथ कभी नहीं छोड़ना। और सबसे बड़ी चीज, रॉयल लीडर्स जो आज संकल्प लेके इस काम को कर रहे हैं, हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लटूरे लोग नहीं, अच्छे लीडर जो दमदार लीडर हैं, ठीक है, जैसे हमारे आज मनोज कुमार सोनी सर हैं, जितने, ठीक है, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अपने टीम को वैसा सपोर्ट करनी और कथनी अगर अलग अलग है तो वो कोई लीडर नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जो बोलता है, जो करता है, अपने लिए अपने टीम के लिए मर मिटता है, वही रॉयल लीडर है। और ऐसे लीडर का आपको साथ कभी नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो 2 संकल्प हमने लिया, पहला, 5 साल सिस्टम के साथ टिक के काम करने का, दूसरा, इन 5 लोगों को अपने लाइफ में कभी छोड़ना नहीं है किसी को, है ना। तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, 5 मिनट हर रोज अपने सीनियर, अपने अपलाइन, अपने सफल लीडर से बात करने का संकल्प। दोस्तों आप सोच के देखिए, पैनल में जितने भी लोग उपस्थित हैं, आज 126 लोग हैं, आप सोच के देखिए कि क्या आप हर दिन कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट अपने सीनियर से, अपने एक्टिव अपलाइन से टॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सोच के देखिए दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते थे, जैसे मैं समझता कि मेरे को ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, मेरे को ज्यादा बात करने की क्या जरूरत है, ज्वाइन तो कर लिया ना, अब तो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा रखी रह जाती है, कोई काम नहीं आती दोस्तों, मैं सीरियसली आपको बताना चाहूंगा। तो आपका सीनियर चाहे कोई भी एजुकेशन का हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, भी दिखता हो सकता है आपसे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन दोस्तों वो अगर सीनियर है, आपका सिस्टम में है, आपके आपसे पहले आए, तो आपका सीनियर आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है। आपको 5 रोज अपने सीनियर से बात करना, और हो सके तो आप मिलके कीजिए। लेकिन अगर आप दूसरे शहर में आप नहीं मिल सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 मिनट सीनियर से बात कीजिए। ऐसा कोई दिन नहीं रहता जब मैं जितेंद्र गुप्ता अपने सीनियर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर से बात ना करें। उन्होंने मेरे को आज गाइडलाइन लिया, जो कुछ भी मैं हूँ, ये मेंटरशिप की वजह से हूँ, हमारे मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, इनका भी आशीर्वाद मुझे मिलता है बीच बीच में। तो 5 मिनट हर रोज आप अपने सिस्टम से, अपने अपलाइन से जरूर बात करें, सिस्टम को फॉलो करें। उसके बाद चौथा जो संकल्प है वो है 5 मीटिंग हर रोज। दोस्तों बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर अब मेरे को 8 8 घंटे में देता हूँ, मैं 5 घंटे देता हूँ, मैं 12 घंटे देता हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा। दोस्तों पैनल में उपस्थित बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक गलत फहमी होगी कि हम तो इतना समय दे रहे हैं, चेक्स नहीं आ रहे, या मैंने महीने में आज बहुत सारा समय दिया लेकिन मेरी इनकम मात्र 1500 रुपए है, या मेरी इनकम 2000 है, इतना इससे ज्यादा तो मैं जॉब में कमा लेता। लेकिन दोस्तों मैं शुरुआती दौर पे हमारा बिजनेस बहुत ही स्लो चलता है, उससे घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपका जो वर्किंग है वो ये डिसाइड नहीं करता कि आप समय कितना दे रहे हैं, वर्किंग आपका ये डिसाइड करता है, रिजल्ट ये डिसाइड करता है कि आप मीटिंग्स कितनी कर रहे हैं।
तो 5 मीटिंग का संकल्प आपको लेना है। 5 मीटिंग, आप उस मीटिंग में 1-to-1 कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, FIM कर सकते हैं। मतलब 5 मीटिंग आपको हर रोज करना है, चाहे कोई भी चीज हो, कैसी भी हालत हो। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइमर हैं, आपको 5 मीटिंग हर रोज करना ही करना है। ये आपको संकल्प अपने आप से लेना है। 5 से ज्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी टीम से मिल लीजिए, बात कर लीजिए, कोई नई चीज सिखा दीजिए। ठीक है, वो भी एक प्रकार का एक मीटिंग होगी और आप अपने से कुछ दे पाएंगे। ठीक है, तो 5 मीटिंग हर रोज करना है, जो कि आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। और आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज्यादा, वो हर फ्राइडे को हमें देखने को और सुनने को मिलता है। वो लास्ट स्टेप जो है दोस्तों, 8 स्टेप्स फॉलो। जी हाँ दोस्तों, जो हर बार हमें ट्रेनिंग में किसी न किसी सीनियर्स के माध्यम से बोलने सुनने का मौका मिलता है दोस्तों। जब मैं चार स्टार्टिंग की बात करूंगा दोस्तों, 4 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं देखा था कि 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते बीत गए हर फ्राइडे। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, आज मैं आपके सामने पैनल पर उपस्थित हूँ और बोल पा रहा हूँ, तो ट्रेनिंग का नतीजा है दोस्तों, सीखने का, ट्रेनिंग का नतीजा है। आज 4 साल हो गए, 4 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैं ट्रेनिंग हॉल में या प्रेजेंटेशन हॉल में उपस्थित नहीं रहा। वो बात अलग ही, कभी इमरजेंसी में हो सकता है लेकिन अगर मैं सही सलामत हूं, अगर मैं जीवित हूं, तो मैंने हमेशा ट्रेनिंग को अटेंड किया है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मैं क्यों करूँ, 1-2 ट्रेनिंग तो ले लिया। वही वही बार बार 8 स्टेप बताया जाता है। ड्रीम देखो, लिस्ट बनाओ, प्लान दिखाओ, शो द प्लान करो, वही वही चीजें यार, बोर हो जाते हैं, कई लोग बोलते हैं। लेकिन हर बार हर ट्रेनर अपनी अलग अलग तरह से उस चीज को डिफाइन करता है, अलग अलग तरह से फील्ड में जो काम करता है, जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं, उन एक्सपीरियंस से आपको शेयर करता है, आपको एजुकेट करता है। तो दोस्तों, जो 8 बेसिक स्टेप्स हैं, उन स्टेप को फॉलो करना दोस्तों, ये 5 संकल्प आपको लेना है। तो क्या आप ले सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप मुझे यस या नो में जवाब दीजिएगा कि क्या आप ये 5 संकल्प अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, स्वर्ग के लिए, आप जीते जी अगर स्वर्ग में रहना चाहते हैं, स्वर्ग को फील करना चाहते हैं, तो क्या ये संकल्प आप ले सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, मेरे से जब ये बोला गया था तो मैंने भी लिया था। क्योंकि आज जितने भी दमदार लीडर्स हैं दोस्तों, उन सभी लोगों ने संकल्प को लिया है और उन संकल्प को फॉलो करते हुए आज वो सारी चीजें उनके पास हैं जो आज एक व्यक्ति का सपना होता है दोस्तों। तो कई लोग पैनल में उपस्थित होंगे, बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में रहेगा असंभव, हो ही नहीं सकता। ये चीजें तो फिल्मों में अच्छी लगती हैं, ये चीजें किताबों में अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी बातें ट्रेनिंग में सर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हो नहीं सकता, असंभव है। आप अभी अयोध्या चल रहा है, बहुत बढ़िया यार, अयोध्या चल रहा है। अयोध्या के लिए 11, मात्र इतना कम, 11 डायरेक्ट सेल, मात्र 11 डायरेक्ट सेल। ठीक है, तो या थाईलैंड ट्रिप की बात करूं, इतना आसान ऑफर दोस्तों हमको जो मिल गया है। 4 साल पहले की बात करूं, पहले इतने कठिन, इतने बड़े बड़े ऑफर आते थे। ठीक है, लेकिन उस ऑफर्स को हम लोग अचीव करते थे। लेकिन आज इतने होने के बाद भी कई ऐसे सारे लोग हैं जो जिनको संभव हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें, बातें कही गई, लेकिन उस चीज, सारी चीजों को वो संभव करके दिखाए। ठीक है, मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर डी ली फॉरेस्ट। इनकी अगर बात करूं तो इन्होंने बोला था कि कोई भी व्यक्ति चंद्रमा में नहीं पहुंच सकता, असंभव, हो ही नहीं सकता। एक ग्रह से दूसरे ग्रह में पहुंचना हो ही नहीं सकता दोस्तों। लेकिन अगर जब उन्होंने ये चीज बोली, तो एक एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसने इनकी बातों को ना सीरियसली ले लिया। वो व्यक्ति ने इतना सीरियसली ले लिया कि उसने संकल्प ले लिया कि मैं, अगर किसी ने बोला, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोच सकता है कोई चीज, तो वो अचीव भी किया जा सकता है। सही है, लेकिन ऐसी सिचुएशन को आप सोच के देखिए, कितने हजारों किलोमीटर दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर आज चंद्रमा पे पल हो गया जाना दोस्तों। इस चीज को संभव किया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इनके बाद बहुत सारे, आज नासा के रिपोर्ट उठा के देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर 1.5, 2, 3 महीने में आज स्पेस में जाते हैं। आप सोच के देखिए, इन्होंने, एक व्यक्ति ने उस चीज का संकल्प लिया था। ठीक है, लोग बोलते हैं असंभव है, हो ही नहीं सकता। कई लोगों ने बोला था, ठीक है, विलियम थॉमसन ने बोला था असंभव है, लोहा उड़ नहीं सकता।
कोई भी चीज उड़ नहीं सकती। लेकिन दो भाइयों ने इस चीज को सीरियसली ले लिया। उन्होंने साइकिल साइकिल को ही हवा में उड़ा दिया दोस्तों। आप सोच के देखिए, सोच देखिए। ठीक है, कोई भी चीज असंभव नहीं है, हर चीज पॉसिबल है अगर हम चाहें तो। ठीक, इनको तो जानते ही हैं, हम सभी ने पढ़ा है। ठीक है, लोग पागल बोलते थे, एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इनको इनके टीचर ने ये बोल के स्कूल से निकाल दिया था, इनकी माँ जब, मेरे को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है इस चीज को। इनके टीचर ने ये बोल के निकाल दिया था कि आपका बच्चा जो है, इनके पेरेंट्स से बोला गया था, आपका बच्चा इतना ज्यादा ब्रिलियंट है, इतना होशियार है कि हम इसको नहीं पढ़ा सकते, आप इसको घर पे ही रखिए। यानी कि उसको दुनिया बेवकूफ बोलती थी, उसके टीचर बोलते थे कि कुछ कर नहीं सकता, मंद बुद्धि है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा लाइफ में। लेकिन सिर्फ दोस्तों माँ, अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ ने बोला था कि मेरा बच्चा ऑर्डिनरी नहीं है, मेरा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं उसको टीच करूंगी, मैं उसको एजुकेट करूंगी। और दोस्तों, आज हम बैठ पा रहे हैं, लाइट में बैठ पा रहे हैं, लैपटॉप के सामने चला पा रहे हैं, इतनी चीजें का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, किसकी देन है? महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन की। आज इन्होंने विज्ञान को कई फॉर्मूले दिए। दोस्तों, आज हमारे सिस्टम में भी बहुत सारे लोग, जब आप ज्वाइन करते हैं एक बहुत अच्छे मन से, उसके बाद में फील्ड में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो लोग बोलते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, लोग ताने देते हैं कि बेटा तू कुछ कर नहीं सकता, 1,000 का चेक कमा के दिखा दे, दुनिया कमा सकती है, तू नहीं कमा पाएगा, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी माँ, हो सकता है आपकी घर की जो मदर है वो आपको बिजनेस में सपोर्ट ना करे, लेकिन आपके सेफ शॉप में ना आपके सीनियर आपका माँ का रोल अदा करते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ ने कहा था कि बेटा तू बहुत कुछ कर सकता है, मेरा बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऐसे हमारे सिस्टम में हमारे सीनियर हैं, हमारे लीडर हैं, जो बोलते हैं कि फील्ड में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि तुम ये चीज कर सकते हो, हमको हमेशा इंकरेज करते हैं, हमको हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इस लाइफ में कुछ भी संभव नहीं है। मेरे को भी बोला गया था, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी, कि टीम नहीं बनती, चेक नहीं आते, सपने पूरे नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हो सकता है कि ऐसी में तू आज जुड़ गया, लेकिन कुछ होगा नहीं। मेरे मेरे अपने दोस्तों ने, मेरे परिवार ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सब ने बोला था। लेकिन दोस्तों, मैंने उनकी सुनी नहीं, और मैंने अपने माँ की बात मानी। माँ कौन? ये जो शरीर है इसकी माँ नहीं, वो तो मेरे घर में नीचे खाना बना रही है। अपलाइन, मदर अपलाइन, हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी बात करूं मैं, वो जो हमारे माँ बाप है, उन्होंने बोला कि बेटा तू कर सकता है, मैं साथ नहीं छोड़ना। वो पीछे आपने देखा, पुराने संकल्प की बात कर रहा हूँ, उस संकल्प को हासिल करते हुए मैंने आज बहुत सारी चीजें यहाँ से अचीव की है दोस्तों। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं लैपटॉप चला पाऊंगा, लेकिन लैपटॉप परचेज किया। कभी सोचा नहीं था फोन यूज कर पाऊंगा, एप्पल। सोचा था कि यार ये तो बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, मैं तो गरीब घर का हूँ यार, मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन ये चीजें पॉसिबल हुई दोस्तों। कभी सोचा नहीं था कि यार प्लेन में बैठने का मौका मिलेगा। प्लेन में सोच के देखिए, हजारों फीट ऊपर प्लेन में गर्मा गर्म खाना सर्व करेगा कोई एयर होस्टेस। कभी मैंने ये चीज सोची नहीं थी, मुझे लगता था सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, लेकिन ये चीज मेरे मन में सपना था, और पूरा कराया किसने? सीनियर ने, सिस्टम ने। आज बहुत सारी मैंने अचीवमेंट्स लिए हैं, कई बार इंडिया ट्रिप लिया है, फॉरेन ट्रिप किया है 3 बार, इसी बिजनेस के माध्यम से। एक मनपसंद कार ली, एक प्लॉट भी लिया है इसी बिजनेस के माध्यम से, और बहुत सारे। अभी रिसेंटली पिछले महीने हम लोग मनाली घूम के आए, जो कि इंडिया की बहुत खूबसूरत जगह में से एक, प्यारी जो है बर्फ की वादी में हम घूम के आए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कर पाऊंगा, लोगों ने बोला था कि नहीं कर पाओगे। दोस्तों, कमेंट में बताइए, आपको भी लोग बोलते हैं, आपको भी बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा? ठीक है, लोग हो सकता है सफल हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं होगे। इस प्रकार की कंपनियां सब झांसे देने वाली होती हैं, कुछ कर नहीं पाओगे, सब बड़ी बड़ी बातें हैं, 4 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, अगर आपको नहीं मिले हैं तो मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर आपको मिल गए हैं तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप सफलता के रास्ते में हैं, और अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप मजबूत होइए। आप इस संकल्प लीजिए कि आपको मुंह तोड़ जवाब देना है, जवाब सचिन की तरह देना है, मुंह से नहीं, बल्ले से। समझ में आ रहा है? तो आपको करके दिखाना है दोस्तों, बोलना नहीं है। अगर आप बोल देंगे तो फेल हो जाएंगे। आपको लोगों की नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उस
पीना पड़ेगा, घूंट को पीना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। अपना कर्म करिए बस, जो भी सिस्टम और सीना बताते हैं अपना कर्म कीजिए। और दोस्तों बात करते हैं ड्रीम्स की, तो अभी हमारे बीच में ऑफर चल रहा है, ठीक है। ऑफर चल रहा है समर चैलेंज, गोल्ड शावर, ठीक है। आज आप में भी दूसरों की बात नहीं करूंगा दोस्तों, आपको खुद लगता होगा कि ये चीजें पॉसिबल है, असंभव हो नहीं सकता। दोस्तों बिल्कुल संभव है, बहुत है जो आज 2 दिन में ऑफर क्वालिफाई किए हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफर। बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आज कल ही हमारे एक ग्रुप में आया था कि अयोध्या चीफ की न्यू अयोध्या चीवर को मैं ताली बजाना चाहूंगा और सभी पैनल में उपस्थित बहुत सारे लोगों को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आज बहुत सारे लोग हैं जो अगर आप अपना कर्म ईमानदारी से करते हैं, अयोध्या नहीं, थाईलैंड नहीं, आप जितने भी ऑफर है, दुबई है, सब जगह क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको ठानने की जरूरत है दोस्तों। तो इस ऑफर को भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं कैसे अचीव करना है। आप अपने सिस्टम, अपने सीनियर्स के साथ बैठिए और ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप कुछ बेसिक चीजों की चर्चा करूंगा मैं। बेसिक चीज क्या है, बेसिक जो नॉलेज है 8 स्टेप कि कैसे ये चीजें आप कर सकते हैं। दोस्तों काफी कुछ चीजें हैं जो आज 8 स्टेप में सिर्फ एक स्टेप फॉलो करूंगा दोस्तों, जो आज मुझे समझ में आ रहा है कि जो वो है फॉलोअप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉलोअप। अब फॉलोअप जब हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखा लेते हैं, कई लोग बोलते हैं मेरी टीम में कि सर एक बार तो मिल लिए, प्लान तो दिखा दिए, नहीं जोड़ा, दूसरे को ट्राई करते हैं ना। फिर मैं बोलता नहीं यार, फॉलोअप जरूरी है, सीनियर सिस्टम बोलते हैं फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है यार। ठीक है, अपन ने तो प्लान दिखाई दिया, बस फॉलोअप ही करना है। लेकिन कई लोग बोलते हैं सर ठीक है, एक बार हो गया ना, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, सर बार बार कब तक करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, आज मेरी ही टीम में, नाम नहीं लूंगा मैं, इसलिए मैं इस पॉइंट को कवर कर रहा हूँ, टाइम तो हो गया लेकिन 5 मिनट लूंगा। कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आदि लेकिन फॉलोअप करते ही नहीं। ठीक है, वो बोलते हैं सर जुड़ना होता तो पहली मीटिंग में जुड़ जाता, तो नहीं दोस्तों, आज 24 से 48 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं ये जो बता रहा हूँ 8 बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है, ये हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका आपका बहुत ज्यादा, आपका 10% 50% रिजल्ट कम मिल जाता है जब आप प्लान दिखाते हैं किसी व्यक्ति को और 24 से 48 घंटे के अंदर आप उससे सेकंड मीटिंग कर लेते हैं, होम मीटिंग। दूसरा, प्लान दिखाते समय दोस्तों आपको नॉलेज, आपको ये चीज देखना है कि आपको प्रिपेयर रह के जाना है कि आपके पास सारा नॉलेज है कि नहीं है। नॉलेज के लिए आपको जो टूल्स हैं आपके पास, सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है, आपको लिस्ट बुक, आपको अपने बैग में सारी चीजें रखनी है। सक्सेस मंत्र है, लिस्ट बुक है, फोल्डर है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉलोअप के लिए वो है इनकम फाइल। तो आपको इनकम फाइल को जरूर रखना है, इनकम फाइल को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अपने सीनियर का ले लीजिए, 2-4 हजार के भी चेक आ गए तो आप क्वालिफाइड हैं अपने फॉलोअप करने के लिए। तो आप फॉलोअप कीजिए, ठीक है। इसके बाद में अकेले नहीं जाना है, कपल में जाना है। आप अपने सीनियर के साथ जा सकते हैं, आप अपने डाउनलाइन के साथ जा सकते हैं। अगर आप अपने डाउनलाइन के साथ तो उसको कुछ सिखाएंगे, और अगर आप अपने सीनियर के साथ जा रहे हैं तो आप अगर कोई गलती कर रहे हैं तो आपका सीनियर आपको गाइड करेगा। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण की तरह जिन्होंने अर्जुन की नैया को पार लगाया था, तो उसी प्रकार से आप भी अगर फॉलोअप अच्छा कर रहे हैं, कहाँ खराब कर रहे हैं, कहाँ अच्छा कर रहे हो, सारी चीजें कौन गाइड करेगा? आपके सीनियर। तो हमेशा कोशिश करें कि आप कपल में ही जाएं। और साथ ही साथ दोस्तों ड्रेस कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम 40 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, नए लोग अक्सर गलतियां करते हैं जैसे मैंने किया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कोट नहीं पहन सकते, आप फॉर्मल शर्ट पैंट टाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अच्छे दिख सकते हैं, क्योंकि जब 40 लाख का आप प्लान दिखा रहे हैं तो कम से कम आपकी पर्सनैलिटी 4,000 वाली होनी चाहिए। सही है, ठीक है। तो ड्रेस कोड का खास ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग हैं जो हवा हवाई में बात करते हैं, प्लान दिखाने पर जब फॉलोअप की बात आती है तो फॉलोअप, सामने वाले से सवाल आया, सवाल का जवाब भी अपन वैसे ही हवा में दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। डायरी पेन का यूज करना है फॉलोअप करते समय, चाहे आप ग्रुप मीटिंग करें, चाहे आप FIM करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राउंड टेबल में किस चीज का? डायरी पेन का। तो हमेशा डायरी पेन का इस्तेमाल करें। काफी सारे लोग हैं जो हवा हवाई ऐसी बात कर देते हैं, तो डायरी पेन, क्योंकि जब आप डायरी पेन का इस्तेमाल करते हैं, जहां जहां जो जो चीजें आप लिखते हैं, नोट करते हैं, सामने वाले की नजर आपके हाथ में रहती है, आपके नेट में रहती है, पेन में होती है। जो भी चीजें आप लिखते हैं तो उस चीज को आप, वो उस चीज को ऑब्जर्व करता है, सोचने में मजबूर हो जाता है, ये क्या लिख रहा है। लिख रहा है तो मंथन करेगा और सोचेगा,
सोचेगा अपनी लाइफ के लिए, सोचेगा उस चीज के लिए। अगर उसने कोई जवाब आप दे तो आप उस चीज को डायरी पेन में लिख के दीजिए, करके देखिए दोस्तों, बहुत मजा आता है। इसके बाद में राउंड टेबल में सर्कल के समय, ठीक है, आपको मैक्सिमम 3 से 4 लोगों का ही रखना है। आपने देखा तो देख पा रहे हैं 3 से 4 लोग। अगर आप राउंड टेबल की बात करो, क्योंकि 2-3 दिन बाद प्रेजेंटेशन हमारा फिर से है, राउंड टेबल में आप 3 से 4 लोगों को ही लेके बैठिए, ठीक है। ऐसा बैठिए, राउंड टेबल बनाइए, और ऐसा इतना गैप भी मत दे दीजिए कि कोई भी कहीं से भी उठ आ रहा है निकल रहा है, नहीं। आपको एक बहुत बढ़िया हेल्दी ग्रुप मीटिंग करनी है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, कोई निकल के ना जा पाए, ठीक है। ऐसी चेयर एकदम सटा के बैठना है। तो आरटीटी में इन चीजों का खास ख्याल रखना है। कई सारे लोग हैं जो बैठना, क्योंकि समय में उठ के चल जाते हैं लोग। मैं 2 मिनट और लूंगा। मैं चाहूंगा कि पैनल में जितने भी लोग उपस्थित हैं वो थोड़ा सा साइलेंट रहेंगे, अपने आप को म्यूट कर। जब आप नए लोग हैं, काफी सारे लोग हैं, वो सोचते हैं कि चलो यार हमारे सीनियर कुछ लोगों को लेके बैठ रहे हैं, लेकिन आपके पास भी बहुत सारे लोग हैं, या फिर कुछ लोग हैं जिनका आप राउंड टेबल करना चाहते हैं, तो आप कुछ 2-4 बेसिक आप चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज का आप फॉलो करके भी रिजल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप जब भी रिजल्ट कन्वर्ट करें तो क्लोजिंग किस तरह से करना है, इस चीज को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जब भी आपका ट्रेनिंग हॉल में प्लान खत्म हो जाता है, तो प्लान खत्म, ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं क्या बताने वाला हूँ। प्लान खत्म होने के बाद में 2-3 गलतियां जो बहुत ज्यादा 90% गलतियां करते हैं, उस गलती को आपको नहीं करना है। अगर आपको पता चल जाएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या गलतियां। पहला गलती कि जब भी प्लान खत्म हो गया है तो आप राउंड टेबल में आप बैठे हुए हैं, तो राउंड टेबल में बैठे बैठे अगर हैं तो आपको फिर से पूरा प्लान मत एक्सप्लोर फिर से बताइए कि आपको। आवाज आ रही है मेरी क्लियर दोस्तों? सर जी जितेंद्र जी कंटिन्यू करें, आवाज Thank you. सही क्लियर है है। सही। आ रही आ रही। थैंक यू सर। जब राउंड टेबल आप कर रहे होते हैं तो आप फिर से पूरा प्लान मत बताइए, फिर से प्रोडक्ट में आ गए, फिर से सारी चीजें में आपको सिर्फ 2-3 सवाल ही करना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा प्लान फिर से बता देते हैं, यार फिर से वो बोर हो जाता है अगला बंदा, उसने एक ऑलरेडी 40 मिनट 50 मिनट प्लान सुन लिया है। आप फिर से प्लान मत बताइए, आप 2-3 चीजें में क्लोजिंग कीजिए। कुछ बेसिक जो होते हैं क्वेश्चन, उससे आप क्लोज क्वेश्चन से आप सवाल कीजिए। उसको बोलिए कि सबसे ज्यादा आपको अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी। सामने वाला कुछ भी जवाब दे सकता है, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाइए कि हाँ मुझे भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी थी और मैं भी इसको स्टार्ट किया था एक समय। उसके बाद दूसरा जो सवाल है, आप इस काम को पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम, ठीक है। तीसरा जो है, व्हेन वुड यू लाइक टू स्टार्ट मेकिंग मनी, आप पैसा कमाना कब से चालू करेंगे। सामने वाले को देखो, फंसाना है अपन को। फंसाना कैसा है, उसको क्लोज क्वेश्चन करना है। क्लोज क्वेश्चन कि आप पैसा कब, क्योंकि जब प्लान देखता है तो कई बार ये बोलता है बंदा कि यार मैं ठीक है मैं कल बताऊंगा या परसों बताऊंगा या मैं थोड़ा सा सोच के। आप उससे बोलिए कि पैसा आज, अगर आपकी लक्ष्मी जी इंतजार कर रही है आपके पास आने के लिए, तो आप पैसा कब कमाना चाहेंगे, आज या 10 साल बाद। वो बोलेगा नहीं यार मैं तो अभी स्टार्ट करूंगा, तो ठीक है ले भाई संकल्प पत्र भर, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी, हाउ वुड यू लाइक टू पे कैश, क्रेडिट कार्ड, ड्राफ्ट, ऑनलाइन, आप बिल्कुल ऑप्शन दे सकते हैं इन सब चीजों का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार 2 बार मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 बार, 5 से 12 बार अगर आप फॉलोअप करते हैं किसी व्यक्ति का, तो लगभग 80% से ज्यादा रिजल्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे को, मैं कितने बार सामने वाले से मिलूं, क्योंकि वो बोलता है करूंगा करूंगा, लेकिन वो स्टार्ट भी नहीं करता, पेमेंट भी नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं, कितने बार हम पीछा करेंगे, ठीक है। मैं 50 बार मिल चुका हूँ, तो 50 बार नहीं भाई, हो सकता है 51वें बार में आपको मिल जाए, डीडी मिल जाए, या आपके साथ पार्टिसिपेट कर ले। दोस्तों लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एक बंदा, हमारे सीनियर महागुरु लोग बोलते हैं, एक एक बंदा आपका लाखों रुपए का है। वो या तो आपको पैसा कमा जाएगा, या तो वो कमाएगा, या तो कमा जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई व्यक्ति को अपन को मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। अगर वो व्यक्ति जिंदा है, अगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे इस काम को करना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, या तो मर जाए, ठीक है। आपको उसको बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि मैं करना चाहता हूं लेकिन मेरी ये समस्या है,
तो कोई बात नहीं, आप उससे 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 200 बार मिलिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों जो आज लगातार फॉलोअप, कंटिन्यू फॉलोअप किया गया और आज उनका रिजल्ट मिला है, और आज वो बहुत अच्छे लीडर भी हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत सारा समय ले लिया मैंने आपका। ठीक है, और पैनल में जो में उपस्थित हैं सभी, आज बहुत सारे नए लोग हैं। ठीक है, तो आप जब भी किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाएं, सेफ शॉप का चैनल है हमारा बीएसएस का, उसको सब्सक्राइब करा लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जूम प्लेटफॉर्म के बारे में उनको बताएं, एजुकेट करें, क्योंकि अगर आपका बंदा एजुकेट होगा तो वो सारी चीजें वो भी ले पाएगा और छोड़ेगा नहीं सिस्टम को। थैंक यू सो मच। और पैनल में बहुत सारे लोग हैं, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, हो सकता है मैंने कुछ किसी को अपने शब्दों से अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे छोटा भाई बेटा समझ के माफ कर दीजिएगा, दोस्त समझ के माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सर जो आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। वेल डन। क्या बात जितेन, जितेन जी। क्या मैं बोलूं आज की सेशन को लेकर के, कह सकता हूं कि शाबाश। जो कल मैंने एक बात रखी थी सेशन के दौरान कि सेशन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेशन को आप किस तरीके से लेते हो। सेशन के दौरान आपकी आवाज में एक खनखनाहट होनी चाहिए, एक जुनून है ना, एक जज्बा दिखनी चाहिए। वो चीज आज मैं, सब कुछ जो मेरी चाहत थी, कल जो अंदर से मेरे वेव निकल रही थी, जो चीजों के लिए डिमांड्स थी, आज वो आपने करके दिखा दिया जितेंद्र जी, शाबाश। मजा आ गया यार आज, मतलब सेशन लेने में लग रहा था यार कि क्या बोलूं। और मैं कुछ साल पीछे चला गया अपनी जिंदगी का, जो आपने जैसा बताया कि प्लान दे करके आते हैं, फिर वो फॉलोअप के लिए कितने बार फॉलोअप करे, तो मुझे वो दिन याद आ गए कि हमारे टीम के कुछ लीडर ऐसे थे कि जाते थे, 1 to 1 प्लान दे के आते थे और उसके बाद बोलते थे कल फॉलोअप के लिए मेरे सर आएंगे या मैडम आएगी। तो हमने इस टाइप की भी मजा लिया है लाइफ में, इस बिजनेस में। तो बहुत बढ़िया, शानदार सेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई जितेंद्र जी। ऐसे सेशन का इंतजार हमेशा रहता है। और रियली आप, आज आपने संकल्प की बात की, सच में जिस जीवन में जिसने भी संकल्प को इंपॉर्टेंट दिया ना, वो उसका जीवन हमेशा सार्थक रहेगा। और रियली इस बात को मैं महसूस करता हूँ, किसी चीज की वैल्यू ना तब होती है हमें जब वो हमसे दूर हो जाती है। यस या नो? यदि एग्री है तो बिल्कुल हाथ उठाए सभी। किसी चीज की वैल्यू हमें तब होती है जब वो हमारे पास होती है। जैसे आज मुफ्त में आपको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, हमको उसकी वैल्यू नहीं है। आज बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं, ऐसी ऑक्सीजन लिए पड़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप वेंटिलेटर में जब चले जाएंगे ना हॉस्पिटल में, और जब है ना हर रोज के उस एक ऑक्सीजन के लिए आपको लाखों रुपए देना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। वैसे ही आज जिनके पास में सीनियर है, आज उनको वैल्यू नहीं है। जब जिस दिन अनाथ हो जाएंगे ना, जैसे आज जिनके पास पेरेंट्स है, आज उसकी वैल्यू नहीं है। उनसे पूछो जिनके पास पेरेंट्स नहीं है। तो रियली में आज आपने इतनी शानदार टॉपिक ली, मजा आ गया यार आज सेशन। ऐसा लग रहा था कि कंटिन्यू चलते रहे। और जो आपकी कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, जितेंद्र जी आज लग रहा था कि आप फॉर्म में हैं, बिल्कुल बैटिंग करने आए हैं आज आखिरी तक, है ना, नॉट आउट होकर के ही जाने वाले हैं। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित की। तो वैल्यू से मैं बात कर रहा था कि जो चीज आज आपके पास में है ना, सच में उसकी वैल्यू अपना कर लीजिए। क्योंकि एक छोटा सा ना, एक मैं वो बता रहा हूँ वाक्य। सरोजनी मार्केट जानते हैं दिल्ली का? कितने लोग मैं जानते हैं? वहां एक ना वो डाल के रखा गया है लोगों के अंदर में, अफीम खिलाया गया है कह सकते हैं, कि वहां जब भी जाए ना तो बार्गेनिंग करके ही सामान ले। जितना रेट बताया ना उससे आधा, है ना, या ज्यादा से ज्यादा कम करने की बात करना है। ये बात क्या सबको पता है? थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं मेरी बातों पे भी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। तो वैसे ही वाक्य होता है कि समझाया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, जो भी रेट बोलेगा आपको वहां बार्गेनिंग होती है और रेट आप कम करा के लेना है। तो घर से निकलता है, बरसात का समय, आज बरसात का समय है ना। अब बरसात का समय निकलता है, शुरुआती दौर में देखता है एक बंदा मिलता है, बोलता है भैया बोहनी का टाइम है ना, एक छत्ता ले लीजिए, आपका ये काम का है। तो बोलता है यार छत्ता, तो उसको उसकी बात याद आती है ना, पड़ोसी की, कि जो भी चीजें वो बोलेगा ना, तो देखना वो जब तक उतर सकता है उसे उतारना, जितना माइनस कर सकते हो। अब छत्ता की जरूरत तो है, बारिश तो हो रही है,
तो बोलता कितने का है, तो बोले 400 रुपए का छत्ता है, 200 रुपए में दोगे? बोनी का टाइम है, ले जाओ सरकार। फिर बोलता अरे यार ये तो मान गए एक बार में। तो नहीं है यार, 200 में नहीं, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया, एक्चुअल में मैं बोल रहा था 100 रुपए में, 100 रुपए में दोगे? तो बोलता चलो यार बोनी का टाइम है, फालतू बोनी खराब ना हो, आपके हाथ से आज बोनी कर लेता। फिर बोलता अरे यार ये तो फिर मान गया। तो बोलता 50 रुपए में दोगे? अरे यार तुम लोग कौन से दुनिया से आए हो यार, 400 रुपए का सामान मैंने बोला, पहले आप 200 बोले, फिर 100 बोले, अब 50 में आ गया। तो बोले चलो ठीक है भाई, तुम 50 ही दे दो यार, बोनी खराब मत करो। अब बोलता अरे यार ये 50 में भी रेडी हो गया। बोलता 25 में दोगे? तो बोलता है एक काम करो यार, तुम फ्री में ले जाओ। समझ रहे हो? आप एक काम करो, अब इस छत्ते को आप ना फ्री में ले जाओ, मैं ये समझ लूंगा कि आज ये आपके हिस्से का था। बोलता अरे यार साला ये फ्री में दे रहे हैं। तो बोलता दो दोगे, दो, है ना? अब तो तभी ले जाऊंगा जब आप फ्री में दोगे, तो दो दोगे तब मैं लेके जाऊंगा। इससे क्या समझ में आता है? जस्ट ऐसा ही हमारे साथ में भी होता है, जब आपका सीनियर आपको जिताना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपके लिए वो कुछ सोच के रखा है, उसको ये मालूम है आज आप नहीं समझ पा रहे हैं समय की वैल्यू, इस ऑफर की वैल्यू, आज मिल रहा है तो उसकी कदर नहीं है, तो आज जब फ्री में भी मिल रहा है तो दो दोगे क्या? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, आज हमारे पास में ऑफर है 31 तारीख तक, और जब वो ऑफर आपको एक अयोध्या या गोवा आपको एक मिल रहा है, यदि आपका सीनियर ये भी बोल दे ना कि एक नहीं, आपको ना एक ऑफर पे दो दो अचीवमेंट में दूंगा, एक साथ दो गोवा या एक साथ दो आपको, है ना, अयोध्या लेकर के जाऊंगा, तो भी उनको ये लगेगा अरे यार मेरे को लगता है घाटे का सौदा है। यस या नो? तो जब आदमी का जो मति जो है ना खराब हो जाता है, आदमी की जो मेंटलिटी हो जाती है, जब आदमी का पेट भरा होता है, जब आदमी को जब ये लगता है कि यार सर्वस्व सब मेरे है ना अंडर में है, कोई जरूरत नहीं है, और इतना सब कुछ यदि मान लो बोल रहे हैं, तो कुछ तो बात होगा इसमें, सीनियर को कुछ बेनिफिट होगा इसमें, है ना? मेरे ऊपर इतना वो बनाया जा रहा है, बोला जा रहा है, चलो साला मैं नहीं करता इसके लिए, देखता हूँ फिर कैसे करते हैं, है ना, कैसे अपने टारगेट को अचीव करते हैं। मैं एक चीज ही जानता हूँ, जो जो इस दुनिया में आया है ना, जो लीडर है ना, उसे काम करना आता है, उसको दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, यमराज जब मृत्यु लोक में आता है किसी को लेने के लिए, उसको कोई फर्क फर्क पड़ता है क्या? मेरे को नहीं जाना है यदि कोई बोलेगा, है ना, अभी मेरा मन नहीं है जाने का, यमराज को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आया है तो लेके जाएगा, उसका टारगेट फिक्स है, उसको प्लानिंग पता है कि आज मेरे को कितने लोगों को लेके जाना है, कितनों को छोड़ना है, क्या करना है, यस या नो? वैसे वैसे लीडर होता है, लीडर का टारगेट फिक्स होता है, आप नहीं तो कोई और लेगा, और नहीं तो कोई और लेगा, हाँ या ना? वो अपना टारगेट कहीं ना कहीं से पूरा कर लेगा, हम भरम में हैं, ऐसा ना हो जाए कि हम ही छूट जाएं और बाकी लोग आगे निकल जाए, और बाद में वो लोग अरे यार साला मैं तो नहीं किया, और है ना मेरे साथ वाला इसने ऐसा कर लिया। ये चीज मैंने अनुभव किया है लाइफ में। एक बार मैं अपने सीनियर से किसी बात को लेकर के ऐसे उलझ गया था, रियली मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ, किसी बात से मैं अपने सीनियर के साथ नाराज हो गया था और मैंने बहिष्कार कर दिया था। मैं बोला इस बार की मैं मेगा ट्रेनिंग में मैं नहीं आऊंगा, है ना, क्योंकि पूरा दुर्ग शहर में मेरी चलती है, और इस दुर्ग भिलाई में, और मैं जब लोगों को लाता हूं तब जाके भीड़ होती है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो भी जीवन में जो मैंने एक गलती की थी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हमारे सीनियर ने क्या किया, यदि दुर्ग शहर से लोग नहीं आएंगे तो सर ने, है ना, उस प्रमोशन मारा, दुर्ग के लोग भले कम बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नागपुर से लोग आ गए, उड़ीसा से लोग आ गए, रायपुर से लोग आ गए, आप समझ रहे हो, और हाल खचा खच भरा हुआ था। हम तो गए क्योंकि हम तो लीडर थे, लेकिन हमने प्रमोशन नहीं किया था। उस दिन उस हाल में बैठ करके ना मैं यहाँ तो मंथन कर रहा था, ये बात को सोच रहा था, अरे यार शर्मा जी, है ना, तुम्हारे एक के ना करने से या तुम्हारे ना बोलने से ना दुनिया निगेटिव नहीं हो जाएगी, या तुम्हारे नहीं करने से सेफ साफ अनाथ नहीं हो जाएगा, जिसको करना है वो जीवन में कर लेगा। तो आज की सेशन से मुझे वो सारी वाकया याद आ रही थी, जितेंद्र सर इधर सेशन दे रहे थे और मेरा पुनर्वित्ति लाइव की वो सारी चीजें मेरी पिक्चर आंख के सामने आ रहा था कि हाँ यार ये सारी चीजें तो हमने भी की। तो याद रहेगा ना सरोजनी मार्केट,
यस सर। जब सीनियर आपको एक बोले तो आपको दो बोलना है। हो जाएगा? चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं यही कहूंगा, जितेंद्र सर, आपको 10 में से 10 नंबर भी देना होता तो मैं दे देता, रियली में। आज का सेशन मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, है ना। कुछ वो छोड़ के रखना रहता है, तो इसलिए मैं आपको 10 में से 9 नंबर देता हूं। और आपका सेशन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। सच में आज आपके सेशन में वो धार मुझे दिखी, वो क्वालिटी मुझे दिखी जो एक्चुअल में होनी चाहिए एक लीडर में। और मैं सारे जितने भी रोस्टर के लीडर हैं, मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप जानना चाहते हो ना कि हम आपसे क्या है ना एक्सेप्ट करते हैं, क्या चाहते हैं आप कि कैसा सेशन होना चाहिए। तो आज के सेशन से आप देख लें और समझ लें, आपके पास टॉपिक अच्छी हो या ज्यादा हो इससे इंपॉर्टेंट नहीं, आप उस टॉपिक को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, क्या कॉन्फिडेंस लेवल होता है, क्या तरीके से आप उसको आप समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अदर लीडर्स। वेल डन यार। बहुत काफी चीजें आपने भी बढ़िया बताई। आवाज कट रही है रुपेश सर। ओके जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया शानदार सेशन था आपका। आपका अनुभव बोल रहा था आज। और सेफ शॉप अपना पैसा नहीं देता है, आपको लाइफ जीने का तरीका सिखाता है। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। 10 में से 8 मार्क्स, क्योंकि थोड़ा सा कम आते हो जूम सेशन में, इसीलिए 2 नंबर कटे हैं। बाकी अनुभव के लिए तो 10 में से 10 नंबर भी देता हूँ, कम है। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं ढेर सारी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार। पैनल पे उपस्थित आदरणीय गुरुओं को मेरा नमस्कार, और सभी साथियों को नमस्कार, सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार। जितेंद्र जी, आज आपकी ट्रेनिंग अल्टीमेट थी, शानदार थी। कहते हैं अनुभव बोलता है, ये अनुभव है आपका। क्योंकि जितना हम फील्ड पे रहते हैं और जितना ज्यादा हम फील्ड पे रहते हैं, हमारा अनुभव उतना ज्यादा, एक्सपीरियंस भी उतना ज्यादा बढ़ता है। नो डाउट आपका अनुभव भी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है। अल्टीमेट ट्रेनिंग थी, इसमें कोई शक नहीं, है ना। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमें भी और सभी साथियों को भी। तो आज मैं भी आपको 10 में से 9 मार्क्स देता हूँ। काटने की तो नहीं बनती, फिर भी चलिए। थैंक यू। थैंक नेक्स्ट अदर लीडर। थैंक यू सो मच। आज कहीं ना कहीं एक मजे खिलाड़ी को बहुत दिनों के बाद देखने का मौका मिला। आज कहीं ना कहीं ये लगा कि उम्र तो 25 है, लेकिन तजुर्बा और जो बात करने का और जो एक्सप्लेन करने का, जो मैंने देखा, ऐसा लगा कोई 50 साल का व्यक्ति ठीक है ट्रेनिंग दे रहा है। और आज आप बल्लेबाज नहीं, आज एक आपने कोच के रूप में ट्रेनिंग दे रहे थे। क्योंकि जब इतना सीरियसली और इतना ठीक है यादगार जब कोई ट्रेनिंग देता है तो वो कहीं ना कहीं कोच ही हो सकता है। क्योंकि कोच को इतने साल का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, ऑलराउंडर के रूप में। तो आज आपकी ट्रेनिंग बहुत ही शानदार थी, मजे खिलाड़ी और एक कोच के रूप में आज ठीक आज मतलब हम सभी को आज आपने ठीक है मतलब कोचिंग दी। और आपका कॉन्फिडेंस आज ठीक लाजवाब था। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस पे फोकस कर रहा था। आपका जो अंदाज था, बेबाक तरीका, राइट है, आपने शानदार एक्सप्लेन किया, सारी चीजों का आपने एग्जाम्पल दिया कि दुनिया के इतिहासकारों ने कैसे इतिहास बनाया, दुनिया क्या कहती है शुरुआत में, आपने उसके बारे में एक्सप्लेन किया। आपने इतनी छोटी सी उम्र में क्या क्या अचीव किया आपने उसके बारे में बताया। यानी एक शानदार मैसेज गया। आज की ट्रेनिंग को अगर हम सभी लोगों ने अगर मान लो कि कहीं सीरियसली लिया है, बेशक आज आपकी बातें, आज आपकी बातें सुनकर कुछ ना कुछ लोग तो इतिहास बना लेंगे। इतिहास में आपका नाम भी ठीक है स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाएगा कि मतलब किस कोच ने मुझे क्या कहा था और उसकी बात मुझे लग गई सो बिक गई। तो आज ने काफी कुछ आज आपने बेचा है और हम सब ने खरीदा है, तो थैंक यू सो मच। और बात करूं ठीक है नंबरिंग की, तो जैसा ठीक है आदरणीय शिनोर ने कहा कि 10 में से 10 या 11 देने की तो बनती है, लेकिन कुछ हमारे ऊपर बॉन्डेड है, राइट है। तो सही है सर। आपको मैं 10 में से ठीक है 9 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूँ। लेकिन एक बात और है आपके लिए, ठीक है, आप हमारे ठीक है डाउनलाइन हो, हमारे पार्टनर हो, भाई हो, दोस्त हो, मित्र हो।
जिस ठीक है सादगी से तेज तर्राट से आज आप उपस्थित थे, मस्त ठीक है सूट बूट पे, ठीक है पूजा पाठ सब करके, काश रोज इसी तरीके से आप उपस्थित हो तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। और मैं सही है एक सर, बात सही है, की सही मैं है एक सर। बात की गारंटी दे रहा हूँ इस पैनल में सभी को, अगर आप 6 महीने अगर सुबह ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और जो भी आप संकल्प लेते हैं ठीक कंटिन्यू, वो सारे ब्रह्मा जी संकल्प आपके पूरे होंगे। जिसके पूरे ना हो तो मुझसे स्टाम्प पेपर में लिखा ले, ठीक है, या मेरे विरुद्ध ठीक है कहीं ना FI दर्ज करा दें आप, अगर उसके पूरे संकल्प ना हो तो। सही है इस सर। बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, सिर्फ 6 महीने कंटिन्यू आप सिर्फ सुबह उठें और जो भी आप सोचते हैं उसको करना शुरू करें, वही आदत एक दिन आपको महान बना देगी। और आज जितने भी लोग अगर महान है दुनिया में, इतिहास में, किताबों में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं यही चीज को किया है। ये मेरा संदेश है। तो थैंक यू सो मच आप आज की बेबाक बात के लिए, बेबाक ज्ञान के लिए, आपके जोश के लिए, जुनून के लिए, और आपके 25 में 50 साल के ठीक ठीक है मतलब उम्र के हिसाब से आज आपने ट्रेनिंग दिया। तो मैं आपकी उज्जवल उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साधुवाद, धन्यवाद और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो